चलिए सभी लोग आ गए हैं तो फिर स्टार्ट किया जाए। मैंने आप लोगों को कल कैलकुलस में आप लोगों को अवकलन पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया था। उसके एप्लीकेशन पार्ट तक जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतना मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम लोग आगे थोड़ा सा चलेंगे, इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो समाकलन। ठीक है, समाकलन क्या है? देखिए, अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत संक्रियाएं हैं। मतलब अगर आप किसी फलन का, कोई फलन f(x) है, अगर उसका अवकलन करते हो तो आपको f' मिल जाता है। भाई f' का मतलब होता है प्रथम डेरिवेटिव। ठीक है, अब मान लो आपका मन कर रहा है ये जानने का, आपको मैंने दे दिया कि कोई फलन था जिसका अवकलन 2x है। अब आपका ये जानने का मन कर रहा है कि वो फलन क्या था जिसका अवकलन 2x है। सुनिएगा, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आंसर निकाल, लेकिन आपको आंसर दे दिया जाए कि मेरे पास एक फलन था जिसका अवकलन 2x है, तो बताओ वो फलन क्या रहा होगा। ठीक है, मतलब मैं उस फलन को जानना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अगर हम f' का वापस से इंटीग्रेशन कर दें तो हमें फिर से dx मतलब x के सापेक्ष, तो हमें फिर से वो फलन मिल जाएगा जिसका हमने अवकलन करके f' ले आए थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो समाकलन क्या है? ऐसे परिभाषित करते हैं कुछ लोग कि समाकलन अवकलन की विपरीत संक्रिया है। ऐसा नहीं है, अवकलन समाकलन दोनों ही एक दूसरे की विपरीत संक्रिया है। मैंने क्लास 1 में आपको डिस्कस किया था कि दोनों को इंडिपेंडेंटली अलग अलग खोजा गया था। बात समझ में आई? इसका अस्तित्व कहाँ पर था? एरिया वगैरह निकालने के लिए सर्कल का, वहाँ से इसके बारे में लोगों ने विचार किया था। अवकलन मतलब रेट चेंज निकालने के लिए वहाँ से विचार किया उसके बारे में, लेकिन दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे की ठीक विपरीत संक्रियाएं हैं। मतलब किस फलन का अवकलन किया गया ये जानना चाहते हो तो समाकलन कर लो। बात समझ में आई? और जिस फलन का समाकलन आपने किया है वो कौन सा फलन था, तो वो अवकलन करके प्राप्त हुआ है। बात क्लियर है? ठीक है, तो आप ऐसे परिभाषित करते हैं लोग कि भैया समाकलन जो वो अवकलन की विपरीत संक्रिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे की विपरीत संक्रिया है। एक बात और, अगर कोई फलन आपके पास f(x) + c रहा होता और अगर हम इसका अवकलन किए होते, इसका तो f' हो गया होता, लेकिन c का 0 मतलब अल्टीमेटली f' आया होता। क्यों भाई? यानी f(x) का अवकलन भी f', f(x) + c का अवकलन भी f'। तो इसका मतलब ये जो c था जो कि अवकलन करने के दौरान गायब हो गया, ये c हमको दोबारा मिला नहीं। ये बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। ठीक है, तो हम करते क्या है कि जब कभी भी समाकलन करते हैं तो इसी c को, जो कि हमें पता नहीं है, ज्ञात किया भी नहीं जा सकता जब तक कोई पर्टिकुलर शर्त आपको ना दे दे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई कांस्टेंट c रहा होगा जो कि एलिमिनेट हो गया अवकलन करने के दौरान, तो इसीलिए हम लोग समाकलन करने के बाद हमेशा c ऐड कर देते हैं। क्यों भाई? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। हाँ, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल, नीट की प्रिपरेशन करिए आप लोग। सर कितनी देर बाद लाइव आएंगे? लाइव आ गए भाई, कहाँ हो? अच्छा, मैं ऊपर कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सॉरी थोड़ा खिसका लेता हूँ उसको। सर प्लीज़ थोड़ा तेज़ बोलिए, पर्याप्त बोल रहा हूँ। ईयरफोन लगा के आप लोग पढ़ा करिए तो आपका भी कंसंट्रेशन बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ से अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो प्रॉब्लम ये होती है फिर आपको नॉइज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। बात समझ में आई? तो मैं नहीं चाहता वो सारी चीज़ें, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो रखता हूँ वॉल्यूम को। क्लियर है ये? तो अगर हम किसी फलन का, हमें अवकलन पता है, हमें वो फलन ज्ञात करना है, तो हम समाकलन कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ों को और गहराई से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या मैं जो बात कह रहा हूँ वो सत्य है कि असत्य है। मान लेते हैं हमारे पास एक फलन था f(x) = x²। ठीक है, हमने इसका अवकलन कर दिया, तो अवकलन करेंगे तो ddx of f(x) = ddx of x²। अच्छा, f(x) का अवकलन हो जाएगा f'(x) बराबर इसका अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा। बोलो, ये सब मैंने कल पढ़ाया आप लोगों को, इसमें कुछ नई बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? अब मैं जानना चाहता हूँ कि किस फलन का मैंने अवकलन किया था, ये मैं छिपा लूँ ऊपर से। मैं कहूँ बताओ बच्चों ये किस फलन का अवकलन लिखा हुआ था। अब क्या कहूँ सर, बहुत सिंपल है, हम इसका समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f' अगर हम कर देंगे तो ये हमें f(x) मिल जाएगा। ऐसा मैंने आपको अभी कहा कुछ देर पहले।
ठीक है, करके देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, यही तो करना अपने को, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अच्छा एक मिनट, अभी मैंने आप लोग को सूत्र बताया नहीं है, खैर एक सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ कल प्रूव करने के लिए। x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। एक सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली मुझे प्रूव करना ध्यान नहीं देंगे, मैं सूत्र नहीं बताया आप लोगों को। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 1 है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, तो x की पावर आप लिखोगे 1+1 अपॉन में 1+1, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x² अपॉन में 2 कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा x², ठीक है। तो आपने ये पता लगा लिया कि आपने किसका अवकलन किया था, आपने x² का अवकलन किया था, तब हम लोगों को 2x मिला था। क्लियर है बात। तो यहाँ से एक बात प्रूव होती है कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं। किस फलन का अवकलन था ये ज्ञात करना है तो समाकलन कर देंगे, और किस फलन का समाकलन था ये ज्ञात करना है तो अवकलन कर देंगे। क्लियर है बात, सभी को समझ में आया तो जल्दी से यस सर बोलो। अच्छा सर यू आर ग्रेट, नहीं ग्रेट तो ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा होंगी ग्रेट। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर कुछ सूत्र लिखते हैं हम। सूत्र की आवश्यकता नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो सूत्र अवकलन में याद किए हैं उसी को पलट दीजिए, सब समाकलन के सूत्र बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, जितने सूत्र आप लोगों ने अवकलन में पढ़ रखे हैं उन सबको पलट दीजिए, सभी समाकलन के सूत्र बन जाएंगे, समझे। देखते हैं क्वेश्चन सूत्र नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और प्लस में c आप लोग जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा किया जाता है, आत्मा को शांति मिलती है इंटीग्रेशन के ऐसा करने से, ठीक। सूत्र नंबर 1, ज़्यादा सूत्र नहीं, जितने आपको काम की, जितने हम लोग फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली, सिर्फ मैं उतने सूत्र बताऊंगा, उतने आप लोग याद कर लीजिए बस, ठीक है। सूत्र नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx की वैल्यू होती है e⁻x + c। सूत्र नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की वैल्यू हो जाती है log x। क्यों बोलो, कैसे होता है ये सब भाई, जो हम लोगों ने इधर से इधर पढ़ा था। बताओ e⁻x का अवकलन e⁻x, इसीलिए e⁻x का समाकलन भी e⁻x, ठीक है। वहाँ पावर 1 कम हो रही थी, यहाँ पावर 1 ऐड हो जाएगी ताकि फिर से वही चीज़ मिल जाए, जो कम हुआ था वो जुड़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए log x का अवकलन 1/x था, तो 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, ठीक। उल्टा करते चले जाओ बस, ठीक। त्रिकोणमिति में भी यही चीज़ लागू कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। बताओ वहाँ पे cos x का माइनस sin x था, तो sin x का माइनस cos x हो जाएगा, प्लस c, जगह है नीचे ना, बहुत जगह है। 5वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये बहुत ज़रूरत, इतने तो बहुत यूज़ होने वाले हैं, उधर शायद कभी ज़रूरत पड़े शायद, लेकिन ये जो लिख रहा हूँ ये पक्का यूज़ होने वाला है, ठीक है। cos x dx से हो जाएगा sin x, क्यों sin x का अवकलन cos x, तो cos x समाकलन sin x, ठीक। पलट दो ना यार, अवकलन के सारे सूत्रों को उलट दो, फिर से आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे यहाँ वाले, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, 6ठा नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, ये क्या हो जाएगा tan x। 7वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx, ये हो जाएगा माइनस का cot x, अच्छा प्लस c लगाते जाना। 8वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, किसका था अवकलन, ये tan x का था, सॉरी sec x का था, तो sec x हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x किसका था, cot x का, सॉरी cosec x का था, तो माइनस cosec x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस में होता है फॉर्मूले में। बस मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख करके एक बार बस इतना समझा रहा हूँ कि ठीक उलट दो बस सारे सूत्रों को, आपको फिर से वही फॉर्मूले मिल जाएंगे, कुछ यहाँ पे नया नहीं है। ये सारे सूत्र हो गए, इतने सूत्र आपको, इतने क्या, ये सब भी शायद यूज़ होंगे, ये शायद कभी नहीं यूज़ होंगे, इतने सूत्रों में आपका काम चल जाएगा समाकलन का हमारी फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे अपना पढ़ते रहेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें फिजिक्स के लिए इतना चाहिए है। समझ गए सर, राम राम सर, हाँ भाई राम राम, हर्ष मिश्रा जी राम राम, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो इसको मिटा दूं मैं, फिर हम लोग कुछ छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सवाल लगाते हैं। हम लोगों ने देखा था वहाँ पर अवकलन में कि अगर दो फलनों के योगफल या अंतर का अवकलन था
तो हम लोग क्या करते थे कि दोनों का अलग अलग अवकलन कर देते थे। ठीक वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाएंगे। मतलब अगर आपको कोई फलन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या करिए, सी को बाहर निकाल लीजिए, सिंपली एफ एक्स का आप समाकलन कर दीजिए, वही अवकलन वाला कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, अगर आपसे कहे तो दो फलन आपके पास हैं, एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स। एफ एक्स जी एक्स समझते हो ना, ये कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स लॉग एक्स टाइन एक्स कॉट एक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स नहीं होता एक्चुअली, मतलब डी एक्स इसका ऑपरेटर है, कुछ लोग पढ़ देते हैं इंटू डी एक्स, गलत है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, मतलब आपको दोनों को अलग अलग समाकलन कर देना है। प्लस हो तो प्लस लगा के, माइनस हो तो माइनस लगा के। समझ में आई बात? जल्दी से बोलो, समझ में आया? बोलो यस सर। और थोड़ा यार तुम लोग शेयर वेयर कर दिया करो हैं, और लोग भी आवाज़ आया करें पढ़ने लिखने के लिए। मैंने कहा ना, तुम लोग जितनी भारी संख्या उपस्थित रहोगे, मैं उतने जोश के साथ जुनून के साथ पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ये टीचर का एक वो होता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं क्लास में, तो उसको अपने आप पढ़ाने में और मजा आने लगती है, और जोर लगा कर पढ़ाओ। पता नहीं ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई मैं अकेले नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। सब लोग बैठे हो यहाँ पे, क्या घास चरने के लिए बैठे हो? जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। एक्स की पावर 5 dx, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको सर आप तो एक को बताए नहीं, पहले हमें ही दे दिए हैं। हाँ, पहला सवाल तुम ही लगाओगे आज। ठीक, सूत्र क्या था? सूत्र क्या था इसका? सूत्र था एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। लो, सूत्र लिख दिया मैंने, सूत्र लिख दिया मैंने। जल्दी से मुझे इस सूत्र को अप्लाई करके इसका आंसर बताओ। सर अब और कितने वीडियो आएंगे फिजिक्स के? फिजिक्स के कम से कम इस साल 11th के कम से कम, इससे कम नहीं आ सकते, 250 वीडियो आएंगे, और 12th के भी कम से कम 250 वीडियो आएंगे। इससे ऊपर जाएगा, कम नहीं जाएगा। रोज़ एक वीडियो आ रही है। आज से एग्ज़ाम कितने बचे जोड़ लो, उतने वीडियो आएंगे कम से कम। और अगर एग्ज़ाम पास आ गया तो ये वीडियो बड़े बड़े भी हो जाएंगे। अभी तो मात्र 40-50 मिनट की वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। एक्स की पावर 6/6, गुड, शाबाश। हाँ, एक्स पावर 6/6 है। खुश मत हो जाओ सर, शाबाश बोल दिए तो। क्या सोचे थे सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? अरे बहुत झंडू सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। यहाँ पे देखो पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 + 1 अपॉन में 5 + 1 कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 6 अपॉन में 6। एक चीज़ भूल गए तुम लोग। अब कहोगे सर ये छोटी मोटी चीज़ मत याद दिलाया करिए। नहीं, बिल्कुल याद दिलाएंगे। प्लस का सी कौन लगाएगा बताओ? बोलो, प्लस का सी कौन लगाएगा? मैं लगाने आऊँगा। हैं, ये कौन सा मुँह बना रहे भाई विवेक शर्मा जी? क्या ना, मेरी आंख जो है दूर की बहुत कमज़ोर है, तो लैपटॉप बगल में, लेकिन फिर मैं ऐसे चक्कर पढ़ता रहता हूँ। चश्मा लगाने की मेरी आदत तो नहीं है, कोई काम ही नहीं पड़ता कभी। हाँ भाई, ये समझ में आया? अगला सवाल आप लोगों के लिए हाजिर है, पूरे 3 करोड़ के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 1 dx -1 dx करते हैं इसको। जल्दी इसका आंसर मेरे को बताओ। बताने वाले को 2 रुपये नगद पुरस्कार। इसका आंसर जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x -1 dx, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? हम लगाएंगे। हाँ, जल्दी लगाओ, हम तुम्ही को लगाने को दिए हैं। ठीक है, जो नहीं लगा पाएंगे उनके लिए हम तो लगाएंगे ही फिर, लेकिन अब तक आंसर आ जाना चाहिए। 2 मिनट का सवाल, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 मिनट नहीं हुआ, वैसे 2 मिनट नहीं हुआ अभी समय 1 मिनट का और तुम लोगों के पास। जल्दी से करो। इतनी मैथ्स तुम लोगों को आनी चाहिए फिजिक्स में, मतलब हम दौड़ते हुए चलेंगे। अभी देखना, इतना यूज़ होने वाली है ये वाली मैथ, कैलकुलस फिजिक्स में इतना यूज़ होने तुम लोग सोचे भी नहीं होगे। ठीक है, पैसा पेटीएम कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप लोग अपना पेटीएम नंबर दे दीजिएगा, पैसा मैं 2 रुपये पेटीएम कर दूंगा आप लोगों को। अच्छा, आंसर आ गया 3x3। 3x3 नहीं, ये गलत है विवेक शर्मा जी। 3x3/3। अरे नहीं, गलत नहीं है, आप थोड़ा उसको सिंप्लीफाई तो करिए भाई। गलत नहीं है, सॉरी, सिंप्लीफाइड नहीं किया आपने, सिंप्लीफाई करिए इसको थोड़ा सा। क्या करेंगे बताइए इसको? हमने क्या कहा भाई कि 3 उरी कॉन्स्टेंट गोली मारो, और प्लस लगा है बीच में तो सबको अलग अलग कर डालो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस dx लगाना भूल जा रहा हूँ, देखो मैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सही जा रहे हैं हम लोग? सही क्यों नहीं जाएंगे? 3 बाहर आ जाएगा, इसमें लगाए हम लोग सूत्र, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 3/3 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2/2
माइनस 1 का x हो जाएगा और प्लस का c, फिर भूलते हो तुम लोग नालायक हो, सब c भूल जाते हो हैं। 3 से 3 निपटाओ, 2 से 2 निपटाओ, कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी से मुझे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कितने लोगों का आया था। हाँ, जनसंख्या तुम लोगों की बढ़ती जा रही है, बहुत बहुत बधाई हो तुम लोगों को। ऐसे ही तुम लोग रोज दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जाओ लाइव में। मैं भी तुम लोगों को और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर देता जाऊंगा, चिंता मत करो। जितना है मेरे पास मैं उसको और सुधारता रहता हूँ, सोचता हूँ कि और बढ़िया करूँ और बढ़िया करूँ। ठीक है, चिंता नहीं करने का बिल्कुल। ये समझ में आया। अगला सवाल आप लोगों के लिए, ये करके दिखाओ जाने। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, नहीं एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स इंटीग्रेशन। चलो इसको करो जल्दी से। मैंने हिंट तो पहले ही कर दिया क्वेश्चन लिखते समय, लेकिन करो 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 करो। एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जल्दी से करो। जल्दी जल्दी करो भैया, क्या कर रहे हो, आंसर बताओ। अजय शर्मा जी बस यहीं से हैं, इसी पृथ्वी लोक से जहाँ से आप हैं। ठीक है, बात करने के लिए अलग से लाइव आया करेंगे। आप दूसरे हमसे क्यों बात किया करिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया करिए। ठीक है, मुझे पसंद नहीं कि पढ़ाई के टाइम पे मैं टाइम पास करूँ, आप इनडायरेक्टली करो टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई की बात करिए, उसके बाद मैं किसी ने ऐसी मूड बनेगा तो आऊँगा, पूरी टीम हम लोग साथ बैठेंगे आराम से, आप भी आइएगा, सब लोग मिल के बात किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल चिंता ना करिए। हाँ, एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी, वी के आदिवासी जी, एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी, बहुत सही, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं। मैंने हिंट कर दिया था क्वेश्चन को लिखते समय ही, गलती से हो गया था मेरे से। दोनों के अपॉन में एक्स अलग कर दो, क्योंकि भागफल का सूत्र मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है, होता ही नहीं, पढ़ाऊंगा क्या मैं। ठीक है, वो गुणनफल से ही काम चलाते हैं हम लोग। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, सही है। ठीक, इधर क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो 1 डी एक्स अलग अलग कर रहा हूँ मैं, प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अच्छा, 1 का क्या होगा, 1 का हो जाएगा एक्स, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस में हो जाएगा सी, शाबाश। ठीक है, वी के आदिवासी, बिल्कुल सही आंसर आया था आपका, वेरी गुड। बाकी लोग ना मारूंगा एक आध को मैं खींच के। अभी क्या कर रहे हो बैठ के तुम लोग यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आप लोगों के लिए हाजिर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, नहीं गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना अपने को। क्या कर देते हैं इसको, हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो ये करो करो करो, क्वेश्चन बहुत आसान दिया मैंने, इस बार सबका आंसर आना चाहिए। और तुम लोग शांति से बैठे हो ना, तो तुम लोग समझ लेना, मैं एक एक का नाम देखना भगा दूंगा सबको मैं। ये क्वेश्चन आंसर दिया करो क्वेश्चन का। हाँ चलो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका, जल्दी से, कम ऑन। आया? हाँ, थोड़ा अच्छा लेट आ रहा है रिप्लाई। क्या चैट डिले तो नहीं है, इतना डिले नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ओके, आंसर आ रहा है। हाँ गुड गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए आप लोग जो है पढ़ लिख रहे हैं ना, होशियार हो गए हैं। तो हमने क्या कहा भाई, इसका अलग अलग आप इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स की पावर -2 डी एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई पावर है ना भाई, एक्स क्यूब बाई 3, एक जोड़ेंगे नीचे एक जोड़ देंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाए एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कितना आएगा ये, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन -1। अच्छा ये माइनस यहाँ लिखो, फर्क नहीं पड़ता इससे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिखेगा यहाँ पे। तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 1 अपॉन में एक्स, क्योंकि पावर -1 तो 1 अपॉन एक्स, और प्लस का सी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, इतने में अपना काम चल जाएगा इंटीग्रेशन में, जितना आप लोगों ने अभी किया इतने में अपना काम हो जाता है। ठीक, एक आध क्वेश्चन और लिख देता हूँ, चलिए मैं एक आज छोटा सा सवाल लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं लिखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 3 प्लस लॉग
नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, +3x²। इसका चलो करो, जल्दी से करो, जल्दी आंसर बता दो इसका, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी इसका आंसर आप लोग बता दीजिए और सभी लोग आंसर दीजिए। आंसर कुछ लोग केवल बैठ कर देख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, वो सब नालायक है मेरी नज़र में। जल्दी आंसर बताइए, चलिए। हाँ, -cos x + e⁻x प्लस x³/3। x³/3 नहीं लिखा आपने शायद, नहीं से 3 कट जाएगा। ठीक, शाबाश। हाँ, गुड। विवेक शर्मा जी, आडवाणी जी, ठीक है। आंसर से आप लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ गुड, हाँ +c, ठीक है, गुड। क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा -cos x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं। e⁻x का हो जाएगा e⁻x प्लस 3x²। x² का हम लिखेंगे x³/3 और प्लस का c, 3 निपटा देंगे तो हो जाएगा -cos x प्लस e⁻x प्लस x³ प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा सबको? सबको आना चाहिए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, शाबाश, क्या बात है। हाँ ठीक, गुड। मिटा दूँ मैं इसको? चलिए इसको मिटाते हैं, इधर मिटाता हूँ, तुम नोट करना, नोट कर लो थोड़ा उसका। और दो पता नहीं मैं क्या बोल जाता हूँ बीच में। गर्मियाँ आ गई हैं, इंक सूखने लगी, मिटाने में दिक्कत कर रही नालायक। हाँ, अब हम लोग लेते हैं दो फलनों के गुणनफल का, इंटीग्रेशन ऑफ f(x)(gx)। अगर हमें दो फलन गुणनफल में दिए हुए हैं और आपसे कहता है इसका समाकलन करो, कैसे होगा? तो कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। क्या करना है अपने को? देखो ये प्रथम फलन द्वितीय फलन हो गया, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन का अवकलन, थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का फिर से समाकलन। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करिए। सर क्लास के बाद थोड़ी देर बात कर लीजिए हमसे। अच्छा ठीक है भैया। तो क्या करेंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, यहाँ dx लगाना बहुत अति आवश्यक है, मैं मिस कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा। माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। ठीक है, ये होता है सूत्र। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? तो एक छोटा सवाल मैं लेता हूँ और आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ मैं। जैसे दे दिया आपको x sin x dx, आपसे कहा इसका समाकलन करो। किसका? x sin x dx, इसका समाकलन आपसे कहा करो। गुणनफल का सूत्र लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को भी प्रथम भाई अवकलन में किसी को मानो, इससे फर्क नहीं। लेकिन इसमें रूल है, इसमें एक रूल है, आई लेट, मैं लेट हो गया। आई क्या है? आई है आपका इनवर्स फंक्शन। एल क्या है? एल है लॉगरिथम फंक्शन। ए क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन। टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर, 2 की पावर, a की पावर, कोई फलन लिखा हो, साइन एक्स कॉस एक्स लॉग ऐसे लिखा हो। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन। अलजेब्रा मतलब x² x³ 1/x समथिंग लाइक दैट। लॉग मतलब log x x² 2 log x ऐसे कर कुछ हो। इनवर्स मतलब tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इस तरह का हो। ठीक है, तो ये रूल होता है। इसकी प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट होती है, इसकी प्रायोरिटी सेकंड होती है, इसकी प्रायोरिटी थर्ड होती है, इसकी प्रायोरिटी फोर्थ होती है, इसकी प्रायोरिटी फिफ्थ होती है ना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। मतलब अगर आपके पास दो फलन है, ये x मतलब ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले a फिर t, तो यहाँ a को हम प्रथम फलन मानेंगे और इसको द्वितीय फलन मानेंगे। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है? प्रथम फलन यानी कि x, द्वितीय फलन का समाकलन यानी कि sin x dx, माइनस प्रथम फलन का अवकलन यानी x का अवकलन करेंगे हम लोग ddx ऑफ x, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी sin x का समाकलन करेंगे हम लोग और इस पूरे का अगेन फिर से समाकलन कर देंगे।
समझ में आया? दिख रहा है ना भैया? तो छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, इतना छोटा तो नहीं होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, इस पूरे का फिर से समाकलन। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स साइन एक्स का अवकलन सॉरी समाकलन माइनस कॉस एक्स, सही, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस एक्स का अवकलन 1 हो जाता है इंटू साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स हो जाता है डी एक्स। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स समाकलन साइन एक्स अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस का सी। बात समझ में आई? ठीक है, बोलो भाई आया सबको? सर dx छूट गया, हाँ कभी कभी dx छूट जाता है, तो मैंने इसको लिख दिया है, बाद में हर जगह लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया? ये रूल कैसे अप्लाई करना है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए ठीक है, वेरी गुड जी सर, ओके सर, ठीक ठीक ठीक, शाबाश। इसको मिटाता हूँ मैं और अगला सवाल यहाँ लिखता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स कर लोगे? आसान सवाल दे रहा हूँ एकदम मैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स, एक्स लॉग एक्स का आपको समाकलन करना है। करो भाई जल्दी करो, जल्दी से कीजिए। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको करना कैसे है। ठीक है, आंसर जल्दी चाहिए मुझको। काम के सब का है, ये मत सोचिएगा काम का नहीं है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिक्स में टाइम टाइम पे यूज करते रहेंगे। आ गया समझ में जी? ठीक है, आंसर तो दो, समझ में आ गया तो आंसर दो, आंसर आंसर आंसर। टाइम लग रहा है, चलिए मैं करता हूँ तो देख लूँगा अगर किसी का आंसर आया होगा तो। रूल कहता है पहले लॉग आता है फिर अलजेब्राइक आता है, तो लॉग को पहला फलन मानेंगे, अलजेब्राइक को दूसरा फलन मानेंगे। पहले रूल पे चलेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या कह रहा है? प्रथम फलन यानी लॉग एक्स द्वितीय फलन का समाकलन एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन मैंने एक्स को माना है एक्स एक्स। थोड़ा सॉल्व करें इसको, लॉग एक्स और इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 1 है ना पावर इसकी, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, एक पावर यहाँ काट देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इकट्ठे करके लिख देते हैं इसको सबको। ठीक है, किसी का आंसर आया क्या? हाँ आंसर्स आ गए, ओके ठीक है, गुड, शाबाश। 2 आंसर्स दिख रहे हैं मुझे ना, सही है। माइनस 1/2 एक्स डी एक्स, सही जा रहे हैं हम लोग? हाँ, एक स्टेप और 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2 और एक्स का अगेन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। क्यों भाई? ठीक है, तो बस आपका आंसर हो जाएगा 1/4 कर दीजिएगा यहाँ पे, जो लिखा है यही आपका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सबको? शाबाश। प्लस सी भूल गया मैं, प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस रूल के तहत आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, छोटे छोटे सवाल लाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको समाकलन करना ही नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे आप लोग भी अपने से क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ी सी चीज़ें समाकलन में और है, जितने फिजिक्स के केमिकल उतना पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर समाकलन तो बहुत बड़ा है, आप तो एक स्टार्ट किए, एक लेक्चर में ख़त्म कर दिए। जितना मुझे काम उतना पढ़ा दिया मैंने, बात खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन मतलब हम लोगों को इसमें बाउंड्री दी रहेगी कि समाकलन करना कहाँ से कहाँ तक है। समाकलन का प्रयोग जनरली हम एरिया निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल है आपको समझा ही दे रहा हूँ। ठीक, जिसे मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है,
कुछ भी ले लो आप भाई, एक इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, एफ एक्स है। आपसे कह रहा है कि बताओ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का, ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A2 है, बताओ इसके बीच एरिया कितना होगा। ठीक, तो हम समाकलन के प्रयोग से ये एरिया निकाल सकते हैं। आपको ये लाइन कैसे, सीधी लाइन होती तब तो कहते सर आयत है, सिंपल, लेकिन लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी है। ये टेढ़ी लाइन कैसे भी हो सकती है, एफ एक्स साइन एक्स हो सकता है, एफ एक्स लॉग एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर बहुत पतली सी, एक बहुत नैरो सी ऐसे स्ट्रिप मानते हैं, बहुत पतली सी स्ट्रिप मानते हैं, बहुत पतली नैरो स्ट्रिप एकदम, ठीक है, बहुत पतली सी ये, ठीक, से दैट डी एक्स लंबाई, चौड़ाई डी एक्स हो गई, लंबाई कितनी, लंबाई एफ एक्स हो गई इसकी, ये एफ एक्स भाई, क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स होता है ना, और इस अक्ष पे जो होता है वो वाई होता है, तो इस चौड़ाई एफ एक्स हो गई। तो इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, वाई यानी कि एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, और हमें पूरा एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, कहाँ से लेकर, A1 से लेकर के A2 तक। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग बहुत जगह करेंगे, फिजिक्स में दूरी निकालने के लिए करेंगे वेग समय ग्राफ से, ठीक है, कार्य निकालने के लिए करेंगे किसी वेरिएबल फोर्स के द्वारा। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर हम लोग इस फंडे का यूज़ करेंगे निश्चित समाकलन के तौर पर। ठीक है, एक छोटा सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कह दिया, आपने सॉल्व वोल्व किया, कैसे करेंगे जब टॉपिक आएगा बताएंगे। आपने सॉल्व किया, फाइनली आपको ऐसे मिल गया एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, आप कह रहे बताओ इसका मान क्या होगा। ठीक, समझ में आ रहा है सब लोग, हाँ गुड, इतने कमेंट्स कर रहे हैं तो लोग, सर प्लस सी, अच्छा प्लस सी में भूल है सर, आप एक एक बता दीजिए एरिया का। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, जैसे भाई इतना भी यूज़ नहीं अपने को, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा हर जगह जहाँ भी यूज़ होगा, तो बस इतना समझ लीजिए कि आपको एक सवाल ऐसे मिल गया, तो हम क्या करें, सिंपली एक्स स्क्वायर का हमको पता है कितना होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट जो यहाँ लगाए थे कि 2 से लेकर 3, भाई 2 से लेकर 3 तक ऐसे हो सकता है, तो 2 नीचे कर देंगे और 3 ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 हम कर देंगे बाहर। ठीक है, रूल समझिए सॉल्व कैसे करते हैं, 1/3 हम कर देंगे बाहर। ठीक, क्या बचेगा, एक्स क्यूब 2 से लेकर 3 तक, तो 1/3 पहले क्या, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, x के प्लेस पे 3 रखेंगे 3 का क्यूब माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब। सही जा रहा है, कितना हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 या 9 3 27 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 19 यानी कि 19 अपॉन में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई सबको समझ में आया। सर लिमिट लगेगी ना, हाँ लिमिट लगा रहे बेटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, हाँ 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 सर आप, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, वैसे ही आपको सॉल्व करना है सब कुछ। ठीक है, लास्ट में जब सॉल्व हो जाएगा, जहाँ पे हम समाकलन हल कर लेंगे, वहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। बात समझ में आ रही है। एक सवाल और लेते हैं, छोटा सा इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x dx फ्रॉम 0 से लेके 4। ठीक है, कर सकते हैं, जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग करके, अगर हो सकता है तो कोशिश करिए, मैं इसको तो मिटा देता हूँ। ठीक है, कोशिश करिए इसको निकालने का, सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ भाई, हुआ किसी से, कर रहे हैं अभी, जल्दी करिए जी गुरु जी। ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए, कोशिश करिए कैसे सॉल्व होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, तब तक आप लोगों का आंसर आएगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन पहले करना है, 3 बाहर आ जाएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 4 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, समाकलन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, इसका समाकलन करेंगे तो x³ by 3 हो जाएगा।
पावर 1 जुड़ जाएगी, नीचे भी वही लिख दिया जाएगा 0 से 4 प्लस 2, तो 1 इधर 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 0 to 4, तो 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल करते हैं, ब्रैकेट में अंदर क्या हुआ है तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब फ्रॉम 0 to 4 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, यही तो करना अपने को। ठीक है, प्लस फिर से 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, और सॉल्व कर देते हैं इसको। दिख रहा है ना मार्कर, इतना तो दिख रहा है काम भर का ना, हाँ दिख रहा है, काम चल जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64, 64 माइनस 0, ठीक है, प्लस 4 चौक 16 माइनस 0, कितना आ जाएगा 64 प्लस 16 यानी कि 80। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? हम लोग केवल यही नहीं, कभी कभी हम लोग को साइन कॉस भी निश्चित समाकलन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में और अंतिम क्वेश्चन आज का ले रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, जल्दी दे दीजिए। मैं केवल क्वेश्चन मिटाऊंगा बस, बाकी चीज़ें लिखी आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं, समझना है समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, बहुत सिंपल दे रहा हूँ, साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम π/6 टू π/2 कर सकते हैं। जल्दी इसका आंसर मुझको दे दीजिए। ठीक है, आप लोगों को समय दे रहा हूं मैं 1 मिनट का। जल्दी आंसर बताइए, थोड़ा इसमें इंक कम पड़ गई है। अच्छा ठीक है, आंसर दे रहे हैं आप लोग। अच्छा, थोड़ा वीडियो डिले रहता है, ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, इसका आंसर -1, गुड। थोड़ा इंक की कमी पड़ गई, 2 बूंद पोलियो की इसको पिलाना जरूरी था। हो गया भाई। अच्छा, एक आंसर -1 आया है, दूसरा आंसर नहीं, गलत हो गया। अच्छा, गलत हो गया है, -1 नहीं होगा। चलिए मैं करता हूँ, जिनका हो जाए वो आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। साइन एक्स का समाकलन बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। साइन एक्स समाकलन माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगा दो फ्रॉम π/6 टू π/2। ठीक है, चलो माइनस तो बाहर लिख सकते हैं हम लोग, पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो cos π/2 माइनस लोअर लिमिट cos π/6 है ना। cos π/2 कितना होता है? cos 90, बताओ भाई, cos 90 कितना होता है? 0 माइनस π/6 मतलब 30 होता है शायद। ठीक है, और cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा फलन पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को सर पढ़ाएंगे मैथ्स में, तो अब देखिए कॉस का फलन ऐसा होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसे करके फलन होता है। ठीक है, ये π/2 होता है, कितना होता है ये 90 π/2। ठीक, और π/6 यहीं कहीं होगा भाई, ये आपका ये बीच में एकदम एग्जैक्टली है, तो π/6 यहीं कहीं होगा, π/6। तो एक्चुअली हमने किया क्या पता है, अभी हमने इस एरिया का, इस रीजन का एरिया निकाला है। ये क्या किया है, कॉस के फलन में ये जो एरिया रीजन बन रहा है ना, हमने एक्चुअली इसका एरिया अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये मैथ्स वगैरह में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन है, इसलिए मैं आपको बस बता दिया थोड़ा इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। समाकलन जितना आप लोगों को उतना मैंने पढ़ा दिया है। कल की क्लास जो होगी वो मैं आपको थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। ठीक है, कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, कैसे त्रिघात समीकरण को हल करते हैं, द्विपद प्रमेय को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो वो कल की क्लास में होगी। ठीक, किसी कोई समस्या किसी प्रकार की, हाँ √3/2 सही आंसर है सबका, गुड, वेरी गुड, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या है जल्दी से बताइए, नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। थोड़ी देर में आपको नीरज सर मिलेंगे जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो, ये मैथमेटिकल टूल है, ये मैथ्स नहीं। ठीक है, तो चला जाए फिर, चलिए जल्दी सभी लोग बाय बाय करिए, चलते हैं फिर, मिलते हैं।
कल आप लोगों से, ठीक। हाँ यही टाइम है बेटा, 4 से लेकर के 7 तक 11th क्लास की, 6 से लेकर के 9 तक 12th क्लास की, एग्जैक्टली यही टाइम है। हाँ बाय बेटा, बाय सभी को, बाय बाय एवरीबॉडी।